बटापोरा और कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। इलाके में पत्थरबाजी की गई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। सिक्योरिटी के पेश नजर इलाके में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई। वहीं कश्मीर में ईद के त्योहार के दिन भी पत्थरबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। श्रीनगर समेत वादी के कई शहरों में ईद की नमाज के बाद पत्थरबाजों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी की। एक तरफ पूरा मुल्क ईद का जश्न मना रहा था, एक दूसरे को गले लगाकर खुशियां बांटी जा रही थी, तो दूसरी तरफ कश्मीर में पत्थरबाज अमन के इस त्योहार के दिन पत्थरबाजी कर रहे थे। श्रीनगर के सोपोर और अनंतनाग में गैर समाजी अनासरों ने न सिर्फ तशद्दुद फैलाने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने मुल्क मुखालिफ नारेबाजी भी की। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में जामिया मस्जिद के पास पत्थरबाजों ने मारे गए दहशतगर्द जाकिर मूसा की हिमायत में पोस्टर बैनर लहराए और पत्थरबाजी को अंजाम दिया। उन्होंने चेहरे को ढक रखा था ताकि उनकी शिनाख्त ना हो सके। पत्थरबाजों के हाथों में ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए जा चुके मसूद अजहर की तस्वीर वाले बैनर भी थे। तस्वीरें देखिए और समझिए कि कौन नहीं चाहता कि कश्मीर में अमन कायम हो। नई सरकार ने तो अपना एटीट्यूड टफन कर लिया है। 10 टेररिस्ट की लिस्ट घोषित की है। अमरनाथ यात्रा है, फिर आर्टिकल 370 को और 35A को हटाने की बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में 100% मुझे यकीन था और देशवासियों को भी यकीन था कि ईद के प्रेयर्स के बाद में पत्थरबाजी भी होगी, फायरिंग वगैरह भी होगी और ISIS के झंडे भी दिखाए जाएंगे, और ये तीनों चीज़ें हुई हैं। लेकिन वजीर दाखिला अमित शाह भी मिशन पर हैं। वो लगातार कश्मीर मामले पर मीटिंग कर रहे हैं। वजारत संभालने के बाद वो कश्मीर को लेकर अब तक 3 बार मीटिंग कर चुके हैं। उन्होंने रियासत के गवर्नर से भी मुलाकात की और हालातों का जायजा लिया। देखिए, हमारे गृह मंत्री जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पूरी तरह से कश्मीर पर और देश पर जो नीति बना रहे हैं उसका पूरा सर्वे कर रहे हैं और उसका निर्णय करेंगे। लेकिन निर्णय से पहले ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है, उनको इंतजार करना चाहिए। सरकार की तैयारियों को लेकर आ रही खबरों को अगर सच माना जाए तो कह सकते हैं कि अब रियासत में पत्थरबाजों और पोस्टर लहराने वालों के दिन लदने जा रहे हैं। रियासत में अब तशद्दुद की नहीं बल्कि तरक्की पर बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और ईद के दिन कश्मीर में पत्थरबाजों की जानिब से पाकिस्तान और IS के हक में एहतजाज और नारेबाजी के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया और जमकर नारेबाजी की। डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि मरकजी सरकार को ऐसे पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने ईद के मुकद्दस त्योहार पर मुल्क मुखालिफ काम किया। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज ईद की नमाज के बाद कुछ पत्थरबाजों ने जाकिर मूसा के पोस्टर और पाकिस्तान के झंडे फहराने के साथ मुल्क मुखालिफ नारेबाजी की थी, जिसके खिलाफ पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ईद के दिन एक बानो नाम की औरत को मार देना और उसके घर वालों को पहले 2 साल पहले मार दिया, ये कौन सी ईद है? ये कौन से मुसलमान इकट्ठे होने का प्रयास करना चाहते हैं? ये पाकिस्तानी ईद है जो पाकिस्तानों के लोगों ने वहां आकर के इतनी बड़ी पवित्र त्योहार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री महोदय का मैंने पोस्टर उठाया है। गृह मंत्री महोदय जी, आर करो या पार करो, एक ही बार करो। और अब बात हिंदुस्तान की। जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव में फौज ने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। वजह है उनकी एक खास स्कीम। हिंदुस्तानी फौज ने पुंछ में खवातीन के रोजगार के लिए खास बेकरी की शुरुआत की है। दहशतगर्दी और खौफ के दरमियान ये हिंदुस्तानी फौज का जम्मू कश्मीर की खवातीन को खास तोहफा है। जम्मू और कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज ने खवातीन को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए एक खास पहल की है।
फौज ने वादी में एक गैर सरकारी तंजीम के साथ मिलकर मकामी ख्वातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए एक बेकरी कायम की है। बेकरी पुंछ जिले के मंगनेर गांव में बनाई गई है। जो यहाँ से सामान तैयार होकर जाता है वो भी आर्मी को जाता है। यहाँ पर 12 लड़कियाँ काम कर रही हैं। जो घर में काम करती हैं उनको 1800 रुपये, घर में प्रोडक्ट बनाती हैं उनको 1800 रुपये देते हैं, और जो यहाँ बनाती हैं उनको 4000 रुपये देते हैं। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। आर्मी ने हमारी बड़ी मदद की। हम कहते हैं कि इसको और एक्सपेंड किया जाए तो ताकि यहाँ के और लोगों को भी रोजगार मिले। ऑपरेशन सद्भावना के तहत ये बेकरी खोली गई है, जिसका अहम मकसद है खवातीन को रोजगार फराहम करना। फौज के साथ इस मुहिम में पुणे की एक बेकरी भी जुड़ी हुई है। तो आर्मी और असीम फाउंडेशन वालों ने हमें, एनजी वालों ने बहुत मदद की और उनकी सपोर्ट से और मदद से हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। तो असीम से एक टीम आई थी, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है जहाँ से 12 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई हैं और बहुत अच्छे से काम चल रहा है। तो यहाँ से व्यू मटेरियल हमें आर्मी देती है और यहाँ से जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो आर्मी ही असीम फाउंडेशन पुणे तक पहुँचाती है। और हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि और ऐसे भी यहाँ पे आएँ और हमें सिखाएं। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जो कि यहाँ से बना सामान पुणे में बेचती है। बेकरी के चीजों को बनाने के लिए खास तौर पर खवातीन को तरबियत भी दी गई है। अभी फिलहाल इस बेकरी में 12 खवातीन काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, जो खवातीन बेकरी तक नहीं आ सकती और घर से काम करना चाहती हैं, उन्हें भी 1800 रुपये माहाना दिया जा रहा है। फौज की इस मुहिम से गाँव के लोग और खवातीन दोनों बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।